ये है वाकामिज़ु यूका। वो प्रॉपर है, फ्रेंडली है और प्रिटी भी है। आज मैंने उसे कन्फेस किया और मैं उसका बॉयफ्रेंड बन गया। इसी लड़की ने मेरे आंखों के सामने मेरे ऊपर चीट किया था। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वन शॉट मांगा एक्सप्लेन नहीं किया, पर आज का ये वन शॉट मांगा तुम्हें तुम्हारी एक्स की याद दिला देगा, अगर होगी तो। शुरू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है हाकुतो, जिसका निकनेम है सोरा। सोरा एक थर्ड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट था जो पहले यूका को डेट करता था और उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन एक दिन उसने यूका को एक होटल से किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर आते हुए देख लिया। अगले दिन स्कूल में उसने उसे एक फोटो दिखाया प्रूफ के तौर पर कि वो उस पे चीट कर रही है, लेकिन यूका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। यूका ने कहा कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी वो एक क्रीप की तरह उसका पीछा क्यों कर रहा था। इस बात से सोरा और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। यूका बस ऐसे ही बिहेव करती रही जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल बीत गए। सोरा की यूका से अचानक यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो गई। सोरा ने अपनी अपीयरेंस इतनी बदल ली थी कि यूका उसे पहचान नहीं पाई। उसके क्लासमेट्स भी उसे उसके निक नेम से ही बुलाते थे। सोरा ने इस कोइंसिडेंस को बदला लेने का एक मौका समझा। एक दिन वो दोनों डेट पर गए। सबसे पहले वो एक आर्केड गए और एक प्राइज भी जीता। फिर थोड़ा घूम फिर कर वो दोनों कराओके गए। सोरा ने पूरी कोशिश की कि वो जितना हो सके उतना नाइस और चार्मिंग बने। जब यूका ने खराब गाना भी गाया तब भी सोरा उसकी तारीफ करता है कि उसने अच्छा गाना गाया। यूका ने उसके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन नोटिस किया और उसके पास बैठ गई और पूछा कि सब ठीक है कि नहीं। यूका का अंडरवेयर दिख रहा था और सोरा ने गलती से देख भी लिया। वो अपना नजर हटाने लगा और कहता रहा कि उसका गाना बहुत अच्छा था, और तभी यूका नोटिस करती है कि उसकी अंडरवेयर दिख रही है और वो बहुत शर्मा जाती है। और ये देखकर सोरा के मुंह से गलती से क्यूट शब्द निकल गया। आइसक्रीम लेने के बाद यूका सोरा को थोड़ा टेस्ट करवाती है और सोरा को कहना पड़ता है कि आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा है। देन यूका सोरा से एक रेस्टोरेंट जाने के लिए इंसिस्ट करती है। जब वो दोनों उस रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं, यूका के कहने के पहले सोरा कहता है कि उसे ये जगह पसंद आया। देन यूका कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन सोरा को हर पल उससे और ज्यादा नफरत होने लगा। जब वो पहले डेट करते थे तब यूका अक्सर इरिटेट होती थी और उस पर चिल्लाती थी। अब वो बिल्कुल अलग लग रही थी, स्वीट और काइंड। सोरा को लगा कि वो बस एक्टिंग कर रही है। रात हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी घूम रहे थे। सोरा अपने एक सीनियर लड़की को मैसेज करके कहता है कि वो जल्द ही यूका का दिल जीत लेगा, तो वो 10 मिनट में आ जाए। चलते चलते यूका ने अचानक उससे अपना प्यार कन्फेस कर दिया। सोरा को लगा कि उसका प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। पहले वो उसका दिल जीत लेगा, देन वो उसे शानदार तरीके से डंप कर देगा। लेकिन फिर यूका ने बताया कि वो उसे क्यों पसंद करती है। सोरा को पता चला कि वो यूका को अपनी एक्स की याद दिलाता है। सोरा शॉक हो गया। वो खुद को पहले एक लूजर मानता था, इसीलिए उसने खुद को बदलने का फैसला किया था। और अब ये सुनना कि वो उसे पुराने सोरा की याद दिलाता है, उसके लिए ये एक इंसल्ट जैसा था। यूका ने सोरा से कहा कि उसका एक्स बोरिंग था और ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं था, लेकिन वो सोरा के जैसा ही बहुत काइंड था। उसने नोटिस किया कि सोरा डेट को परफेक्ट बनाने के लिए कितना मेहनत कर रहा था, लेकिन सोरा से अलग उसका एक्स अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता था और बार बार कॉम्प्लीमेंट्स मांगता था। ये बात उसे इरिटेट करती थी, फिर भी वो उसके साथ खुश थी। फिर यूका बताती है कि उसने तब एक बहुत बुरा काम किया था। उसकी एक फोटो ली गई थी जब वो एक आदमी के साथ होटल जा रही थी। इस वजह से उसके एक्स ने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, लेकिन उसने चीट नहीं किया था। वो आदमी असल में उसका रिलेटिव था जो उससे मिलने आया था और वो सिर्फ उसकी लगेज में हेल्प कर रही थी। जो बात उसे सबसे ज्यादा बुरी लगी वो ये थी कि उसके एक्स ने चुपके से उसकी फोटो ले ली थी। उसे वो क्रीपी लगा। उसने कुछ ना जाने ही सोच लिया कि वो उस पर चीट कर रही है और ये भी डिसाइड कर लिया कि वो उससे प्यार नहीं करती। यूका को ये सब एनोइंग लगा, इसलिए उसने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं की और इसी तरह उनका ब्रेकअप हो गया। उसके एक्स ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर वो ये कभी जता ही नहीं पाई कि वो उससे प्यार करती है। जब उसने ब्रेकअप किया, शुरू शुरू में वो गुस्से में थी, लेकिन वक्त के साथ उसे पछतावा हुआ और उसने काफी आंसू बहाए और आज भी कभी कभी वो उसके याद में रोती है। लेकिन सोरा ने उसे बीच में रोक दिया और चुप रहने को कहा। वो बहुत गुस्से में था
वो चिल्लाकर कहता है कि अगर वो सच में चीट नहीं कर रही थी तो उसे तब ही सब एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, ना कि ऐसे बिहेव करना चाहिए था। यूका ये सुनकर हैरान हो जाती है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए सोरा के पास आती है और उससे चिपक जाती है। उसने लेट होने के लिए माफी मांगी और यूका से कहा कि सोरा उसका बॉयफ्रेंड है। यूका पूरी तरह शॉक हो जाती है। सोरा अभी भी नहीं बदला था, वो अभी भी काइंड था। जब उसने यूका की आंखों में निराशा देखा तो उसे लगा कि वो अपना रिवेंज ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सब सच बता दिया जो उसने प्लान बनाया था उसे हर्ट करने के लिए, और अपनी सीनियर से फेक गर्लफ्रेंड बनने को भी कहा था। सिचुएशन ऑकवर्ड हो गया था, इसलिए वो लड़की वहां से जाने लगती है, पर जाते जाते वो सोरा का असली नाम ले लेती है, हाकुतो। ये सुनकर यूका को विश्वास नहीं होता कि उसके सामने उसका एक्स हाकुतो खड़ा है। यूका उसे कुछ कह पाती इससे पहले ही सोरा उससे सॉरी कह के वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यूका दौड़ के जाके अपना बैग फेंक के उसे पीछे से पकड़ लेती है। वो उसे एक यान्दरे स्टाइल में कहती है कि वो उसे नहीं जाने देगी। वो कंफर्म भी करती है कि वो असल में हाकुतो है कि नहीं। यूका ने उसका हाथ पकड़ रखा था और पूछती है कि ये सब क्या था। वो कहता है कि वो सिर्फ बदला लेना चाहता था, उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उसे कोई और बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए, उसे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। यूका कहती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि सोरा ही उसके लिए एकमात्र बॉयफ्रेंड है जो उसने कभी पाया है। इस बात से सोरा और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर कहता है कि वो कितने भी बहाने बना ले, असली गलती उसकी ही थी कि उसने ये सब उस दिन क्यों नहीं कहा जब उनका ब्रेकअप हुआ था, और वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। यूका बैठ जाती है, गिड़गिड़ा कर रोने लगती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उस पे चीट करने के बारे में कभी भी सोच भी नहीं सकती, और माफी मांगने लगती है। सोरा और यूका एक बेंच पर बैठते हैं। सोरा कहता है कि वो अब गुस्सा नहीं है और गिल्टी फील करता है कि अगर उसने यूका पर उस समय विश्वास कर लिया होता तो चीजें अलग होती। यूका कुछ कहने जाती है, पर उससे पहले वो सोरा से पूछती है क्या वो अब भी उसे हेट करता है। सोरा चुप था, वो अभी भी उससे हेट करता था। वो कहता है कि वो उससे नफरत करता है। एक नया दिन शुरू होता है यूनिवर्सिटी में। सोरा ने सोचा कि उसका पहला प्यार का जख्म अब भर गया है और अब वो उसके बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन अचानक यूका उसके पीछे से उसके पास आकर बैठ गई। हैरान होकर उसने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। यूका ने जवाब दिया कि जब तक वो उससे हेट करता है तब तक वो उसके करीब आने की कोशिश करती रहेगी। वो गिव अप नहीं करेगी क्योंकि वो उससे सच में बहुत प्यार करती है। वो उसे अपना प्यार लगातार चिल्लाकर कन्फेस करती रहती है जब सोरा अपना कान बंद करके उसको इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है, और यहीं पे ये वन शॉट मांगा खत्म होता है। आई होप तुमको पसंद आया होगा। मैं यूजुअली ऐसे मांगास को एक्सप्लेन करता नहीं। खैर, मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।